गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सीखेंगे कि हमें जो वर्ड मुश्किल लगते हैं या फिर जिनका हमें मतलब नहीं पता उनको हम कहाँ से और कैसे जानें। ठीक है, तो हम आज सीखेंगे कि डिक्शनरी क्या होती है। डिक्शनरी एक ऐसी किताब है जिसमें नए नए वर्ड्स मतलब दुनिया के सारे वर्ड्स लिखे जाते हैं, बहुत सारी भाषाओं में लिखे जाते हैं और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, ऐसे जेड तक। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आता है। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे कि हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी पहले हम देख लेते हैं कि जो डिक्शनरी है वो एक्चुअली में कैसे यूज़ होती है। इट गिव्स मीनिंग एंड अदर डिटेल्स ऑफ द लिस्टेड वर्ड, मतलब कि जिस वर्ड का हमें मतलब नहीं पता वो इस किताब में लिखी हुई होगी और उसका मीनिंग भी उसमें लिखा होगा, यानी कि उसका मतलब लिखा होगा डिक्शनरी में। जैसे कि अगर मुझे एक वर्ड है गैलोर, गैलोर का मतलब क्या होता है? बहुत सारी। ठीक है, तो ये जो बहुत सारी है ये क्या हुआ? ये मतलब हुआ। और गैलोर, गैलोर यानी कि वर्ड, लिस्टेड वर्ड। ठीक है, ईच लिस्टेड वर्ड इज कॉल्ड एन एंट्री वर्ड, मतलब गैलोर यहाँ पर क्या हुआ? एक लिस्टेड वर्ड, मतलब जिसका मुझे मतलब नहीं पता उसको हम एंट्री वर्ड भी बोलते हैं। और उसका जो मीनिंग है यानी कि बहुत सारी, वो उस किताब में लिखा हुआ होगा गैलोर के सामने। तो अब हम एक चीज़ देखते हैं, जैसे कि हम एक पेपर देखते हैं। जैसे कि मुझे एक वर्ड का मतलब नहीं पता जिसका नाम है हैंडफुल। ठीक है, अब मुझे इसका मतलब नहीं पता कि हैंडफुल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये एक डिक्शनरी का ही पेज है जो हम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये एक डिक्शनरी का ही पेज है जिसमें ये जो हैंडफुल है, जो ग्रीन मार्क किया हुआ है डब्बे में, इसका मुझे मतलब ढूंढना है। ठीक है, तो हम आगे देखें तो हैंडफुल क्या हो गया? हैंडफुल हो गया हमारा एंट्री वर्ड, मतलब जिसका मुझे मतलब नहीं पता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो ये जो पेज नंबर लिखा है 220 है ना, ये पेज नंबर हो गया कि मतलब इस किताब के कौन से पन्ने पर ये वर्ड लिखा हुआ है। उसके बाद देखो हैंडफुल के बीच में एक डॉट लगा हुआ है ना, हैंडफुल के बीच में एक डॉट लगा हुआ है, येलो मार्क किया हुआ है ना हमने। अब ये डॉट क्यों लगाया जाता है? दो वर्ड को सेपरेट करने के लिए। हैंड एक अलग सिलेबल है, एक अलग वर्ड है, और फुल एक अलग वर्ड है, इसीलिए बीच में डॉट लगाया जाता है। आगे देखें तो ये जो नाउन लिखा है, नाउन, नाउन यानी कि संज्ञा है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये। मतलब यहाँ पर क्या लिखा होगा कि जो हैंडफुल है वो क्या है? एक नाउन है। ठीक है, फिर उसके बाद हैंड फुल। अब स्पेलिंग तो FUL फुल है और यहाँ लिखा है FOOL फुल, मतलब प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन मतलब हम इसको कैसे बोलते हैं, हैंडफुल बोलते हैं ना हम, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर लिखी गई है हैंड फुल। उसके बाद हम इसका मतलब जानेंगे। अब जैसे ऐसा भी होता है कि इसके बहुत सारे मतलब होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये 1 2 3 ये सब इनके मतलब लिखे हुए हैं। हैंडफुल का मतलब क्या होता है? एज मच एज योर हैंड कैन होल्ड, मतलब जितनी मेरी मुट्ठी में चीज़ आ सकती है उतना ही। फिर जस्ट अ फ्यू, मतलब बहुत कम। अ पर्सन और एन एनिमल डिफिकल्ट टू कंट्रोल, मतलब एक इंसान या एक जानवर जिसको कंट्रोल यानी कि कंट्रोल करना मुश्किल है। उसके बाद देखें अगला है, ये जो लिखा है हैंडफुल ऑफ पीपल स्टूड इन द रेन टू वॉच द गेम, यानी कि ये क्या दिया हुआ है? एक एग्जाम्पल, मतलब मैंने उस वर्ड को जो कि मुझे नहीं पता जिसका मतलब, उसको मैंने एक सेंटेंस में यूज़ करके देखा। ठीक है, और एक सेंटेंस में यूज़ करने के बाद
मैंने देखा कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मतलब हैंडफुल का मतलब यहाँ पे क्या था, फ्यू, जस्ट अ फ्यू, मतलब बहुत थोड़े से। अ हैंडफुल ऑफ पीपल स्टूड इन द रेन टू वॉच द गेम। अब इसमें क्या लिखा है कि बारिश हो रही थी तो बहुत कम लोग गेम को देखने के लिए रुके। फिर यहाँ क्या लिखा है, गाइडेड वर्ड। गाइडेड वर्ड का मतलब क्या होता है कि हमने ऊपर देखा, जो उस पेज पे, डिक्शनरी के उस पेज पर जो सबसे ऊपर वाला वर्ड है वो पहला वर्ड होगा, और जो लास्ट वर्ड है, मतलब जिस वर्ड का मीनिंग लास्ट में उसी सेम पेज पे दे रखा है, वो लास्ट वर्ड होगा। इन दोनों को मिला के मैं क्या कहती हूँ, गाइडेड वर्ड्स। ठीक है। अब ये जो एक पेज है वो एक डिक्शनरी का ही पेज है, जो मैं नीचे अटैच कर रही हूँ, जो आप डाउनलोड करके उसमें से कुछ वर्ड्स के मीनिंग ढूंढेंगे। ठीक है। तो अब जैसे कि मैं एक वर्ड देखती हूँ, सबसे पहला वाला ही वर्ड देखती हूँ, एक्विजिशन। ठीक है, एक्विजिशन। तो ऊपर देखो, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक डिक्शनरी का ही पेज है। ठीक है। उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि क्या लिखा है। ये लिखा है गाइडेड वर्ड्स, जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा, गाइडेड वर्ड्स यानी कि ट्रबल। ट्रबल यानी कि जो पहला, इस पेज पर जो पहला वर्ड दिया हुआ है वो क्या है, ट्रबल। पहला वर्ड दिया हुआ है वो है ट्रबल, और जो लास्ट वर्ड दिया हुआ है वो है ट्रस्ट। तो यहाँ पर लिखा है ट्रबल और ट्रस्ट, मतलब पहला और लास्ट वर्ड इस पेज का ऊपर दिया हुआ है, जो कि है लिस्टेड वर्ड। अब हम देखते हैं कि हम इसमें से कोई, इस पेज में से कोई भी एक वर्ड देखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ट्रू। ट्रू, ट्रू यानी कि एक एडजेक्टिव है ट्रू। उसका मतलब क्या हुआ, इन अकॉर्डेंस विद द फैक्ट, यानी कि बिल्कुल सच, जो रियल है, जो बिल्कुल सच है, उसको हम ट्रू बोलते हैं। रियल या फिर एक्चुअल, एक्यूरेट, जो बिल्कुल सही है, और लॉयल। ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ ट्रू का मतलब, यानी कि पहला जो दिया हुआ है एडजेक्टिव वो है पार्ट ऑफ स्पीच। ये क्या है, इसका मीनिंग। ठीक है। तो बच्चों, जो ये तो हमने देखा एक इंग्लिश का पेज, यानी कि एक इंग्लिश डिक्शनरी का पेज। अब हमें ये बात भी पता होनी ज़रूरी है कि सिर्फ इंग्लिश की डिक्शनरी नहीं आती, हमारी सारी लैंग्वेजेस की डिक्शनरी आती है। जैसे कि हिंदी की आती है, गुजराती की आती है, मलयालम की आती है, तेलुगु की आती है, और हमारी जितनी भी भाषाएं हैं जो हम बोलते हैं, या जो हमारे गांव में बोली जाती है, उन सब की डिक्शनरी भी आती है। हम वो ढूंढ सकते हैं, और उनमें से उनका वर्ड, उनका मीनिंग, हम किसी भी वर्ड का मीनिंग ढूंढ सकते हैं। अब हमारे देश की ही नहीं, बाकी लैंग्वेजेस यानी कि जो बाहर के देश हैं उनकी भी डिक्शनरी आती है। जैसे कि चाइनीज़ की डिक्शनरी आती है, इटालियन की डिक्शनरी आती है, अमेरिकन इंग्लिश की डिक्शनरी आती है, और बहुत सारी ऐसी डिक्शनरी आती है। तो हमने एक पेज तो हमने इस डिक्शनरी का इंग्लिश देखा। अब हम जो नेक्स्ट पेज देखने वाले हैं वो हम देखेंगे हिंदी का। ये रहा हिंदी का पेज। अब इसको ध्यान से देखें कि ये अ है। अब यहाँ पर देखो, ये जो अखाड़ा लिखा है ये, और ये अगिन, क्रीड़ा, ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ, ये फर्स्ट और लास्ट वर्ड है, यानी कि गाइडेड वर्ड है। इस पेज में पहला जो वर्ड दिया हुआ है वो अखाड़ा दिया हुआ है, और लास्ट वर्ड जो दिया हुआ है वो अग्नि क्रीड़ा दी हुई है। ठीक है। तो हम इसमें कोई भी एक वर्ड का मीनिंग देखने की कोशिश करते हैं। जैसे हम देखते हैं अगला। अगला यानी कि आगे का, मतलब आगे आने वाला। ठीक है, वो आगे का, या पहला, या फिर पहिला। ठीक है। तो हमने इसको देख लिया। अब आपको मैंने एक नीचे वर्कशीट दी है जिसमें कुछ शब्दों के अर्थ आपको डिक्शनरी से ही ढूंढ के निकालने हैं। तो मैंने जो नीचे 2 डिक्शनरी अटैच की हैं उनमें से ये वर्ड्स ढूंढकर मुझे दें। आप ऑडियो मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे
पिक्चर एक पेज पे लिखकर उसके मतलब पिक्चर भी भेज सकते हैं। ठीक। अच्छा, तो बच्चों अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिक्शनरी में होने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या कि जैसे हम अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं ABCD, उसी ऑर्डर में डिक्शनरी भी बनी हुई है। मतलब पहले जितने भी वर्ड्स होंगे वो सारे A के होंगे, फिर B के होंगे, फिर C के होंगे, ऐसे Z तक। ठीक है। उसके बाद हम जब भी कोई वर्ड देखेंगे, जैसे हम यहाँ पर एक वर्ड देखते हैं, ये वाला अब्रॉड। ठीक है। तो उससे पहले हम A देखेंगे कि A वाला वर्ड, अगर वर्ड A से है कोई भी, तो हम ए वाले सेक्शन में उस वर्ड को ढूंढेंगे, लेकिन फिर हम उसका सेकंड लेटर ढूंढेंगे, मतलब B। जैसे यहाँ पे A के बाद है B। ठीक है। उसके बाद क्या? R, है ना। तो हम एक एक वर्ड करके ढूंढेंगे कि पहले कौन सा आता है। जैसे यहाँ पे एब्रोगेट दिया हुआ है, उसमें पहले A B के बाद R दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो A B के बाद S दिया हुआ है, क्योंकि R के बाद आता है ना S। तो A, अगर कोई दो वर्ड है एब्रोगेट और एब्सेंशिया, है ना, तो मतलब क्या है, दोनों में A दिया हुआ है, हाँ दोनों में A है, फिर B दिया हुआ है, हाँ B दिया हुआ है, उसके बाद पहले R आता है। तो डिक्शनरी में पहले R वाला एब्रोगेट दिया हुआ है, क्योंकि तीसरा अक्षर उसका R है और वो पहले आता है, और इसमें तीसरा अक्षर S है तो वो बाद में आता है, इसलिए ये वाला अक्षर बाद में दिया हुआ है। ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही देखेंगे। और अगर हम कुछ और देखना चाहें, जैसे मेरे पास कोई शब्द है, एक है एब्सोल्यूटली ABS, है ना, और एक है AC से कोई वर्ड है, जैसे एक्सीलरेशन दिया हुआ है। एक मेरे पास वर्ड है एब्सोल्यूटली और एक दिया हुआ है AC से वर्ड। एक दिया हुआ है ABS और एक दिया हुआ है एक्सीलरेशन। तो A के बाद पहले B आता है, इसलिए ऊपर दे रखा है वो वर्ड, और A के बाद A के B के बाद C आता है, इसलिए एक्सेलरेशन C यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है उसके बाद। ठीक है। तो हम पहले वाला वर्ड देखते हैं, फिर दूसरे वाला वर्ड हम पहले वाला अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं, फिर हम दूसरे पे आते हैं, दूसरे में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं, फिर तीसरे पे आते हैं, तीसरे में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। हमें मोस्ट वर्ड्स तीसरे वाले में मिल जाते हैं, लेकिन हम उसके बाद चौथा वाला भी कभी कभी वर्ड देखते हैं, तो हमें समझ आ जाता है, हमें उसका मीनिंग मिल जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिए और नीचे दिए गए शब्दों का अर्थ लिखिए। और सेम यही हिंदी में भी होगा, पहले क आएगा, फिर ख आएगा, फिर ग आएगा। ठीक है। हर उसमें हर लैंग्वेज में यही दिया होता है, उसी बेसिस पर डिक्शनरी बनी हुई होती है। ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, तभी हम डिक्शनरी में वर्ड्स ढूंढ पाएंगे।